नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। आइए दोस्तों, आज रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज को समझते हैं और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने वैरायटी होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज समझते हैं और इस 11 प्रश्न को करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, सीरीज को मैंने 5 भागों में बांट दिया है। एक है मिक्स सीरीज, इलॉजिकल सीरीज, n स्क्वायर प्लस माइनस या n क्यूब प्लस माइनस पे कुछ सीरीज बेस्ड होते हैं। यहाँ n का मतलब है नंबर। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। डिफरेंस मेथड सीरीज और एक होता है मल्टीप्लाई यानी गुना n स्क्वायर प्लस माइनस या गुना n क्यूब प्लस माइनस। पूरी सीरीज के प्रश्न को मैंने इस 5 भागों में बांट दिया है। अब सीधा पहले चलते हैं मिक्स सीरीज पर कि मिक्स सीरीज से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न ध्यान से देखते हैं तो दिया हुआ है 2, 9, 23, 3, 8, 25, 4, 7 अगला नंबर बतानी है। अब जब आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो आएगा 7, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम करने का प्रयास करते हैं सीरीज के प्रश्न को, उसको आप यहाँ देखते हैं 7 आएगा। 9 में और 23 से लेंगे तो ये हो जाएगा 14। इसके बाद फिर 3 आ गया, फिर 8 आ गया, एक बार बढ़ रहा है घट रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करना है कि ध्यान से इसको देखिए कि ये 2 हो रहा है, ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ। यहाँ देखिए ये 9, ये 8 और ये 7, एक एक कम हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 23, 2, 25, तो अगला नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ सीरीज, एक सीरीज के अंदर कई सीरीज दिया हुआ है, 2, 3, 4 इस तरह सीरीज बढ़ रही है। एक सीरीज है 9, 8, 7 एक एक कम हो रही है और एक और सीरीज में दिया हुआ है जिसमें 23, 25, तो यहाँ आएगा 27, क्योंकि 23 से यहाँ 2 बढ़ा है तो ये हो जाएगा 27 आंसर। क्योंकि यहाँ 2 से 3 हुआ है तो अगली बार क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी 2 से 3 में जो रिलेशन है 1 बढ़ रहा है, उसी तरह से 3 में 1 जोड़ा गया है। ठीक इसी तरह से जैसे 23 में 2 जोड़ने पे 25 आता है, इसीलिए इसके अगले टर्म जो यहाँ आ रहा है 2 अंक के बाद 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। कहने का मतलब है कि मिक्स सीरीज का मतलब होता है कि एक सीरीज के अंदर कई सीरीज दिया होता है। तो इस सीरीज के अंदर, इस प्रश्न के अंदर 3 सीरीज दिया हुआ था, 1, 2, 3, 4, दूसरा है 9, 8, 7 और तीसरा था 23, 25, 27, 29, ऐसे 3 तरह के प्रश्न एक ही प्रश्न में दिया हुआ था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। जब कभी भी सीरीज में टर्म लंबा दिया हो, जैसे इसमें देखिए कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म दिया हुआ है। तो बेसिकली इससे आपको पता चल जाएगा कि इस बात की संभावना बनती है कि शायद ये सीरीज मिक्स सीरीज का हो, जब कभी भी सीरीज से प्रश्न लंबा पूछा जाए, इतने टर्म के पूछे जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12। इसमें देखते हैं कि फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ध्यान से देखिए कि 3 हुआ यहाँ पे, फिर 3 में 3 जुड़ा 6, फिर 3 में 6 में 3 जुड़ गया 9, 9 में 3 जुड़ गया 12। इसी तरह से 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 में 15 में 5 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20। ये हो जाएगा आंसर। यानी इस सीरीज के अंदर 2 सीरीज दिया हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी इस तरह से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मिक्स सीरीज से हो गया। इसके बाद ये जो हम क्वेश्चन करेंगे नीचे वाला, ये है इलॉजिकल सीरीज से। इलॉजिकल सीरीज, ठीक। इसको देखिए, अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न दिया हुआ है 7, 9, 16, 25, 41 अगला टर्म क्या होगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें, इसके बीच में टर्म में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसको इलॉजिकल सीरीज बोला गया है।
तो कैसे इस संख्याएं आगे बढ़ी हुई हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस 7 को 9 में जोड़ा हुआ है तो ये 16 हुआ, इस 9 को फिर 16 जुड़ा हुआ है तो अगला टर्म 25 हो गया, 16 में 25 जुड़ गया 41 हो गया। अब यहाँ 25 में 41 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 66, यही हो गया आंसर। इसका मतलब देखते हैं आप कि इसका इस टर्म से कोई रिलेशन नहीं है, इसका इस टर्म से कोई रिलेशन नहीं है, इसका इस टर्म से कोई रिलेशन नहीं है। यानी जब कभी भी कोई रिलेशन आपको पता ना चले तो इस तरह के सीरीज को कहते हैं इलॉजिकल सीरीज, जिसमें किसी भी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसके तरीके को आपको समझना होता है। लेकिन 2-3 वैरायटी ही पूछे जाते हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर रखा है। तो एक तो ये मेथड हो गया, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको मार्क कर लेना है दिमाग में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इलॉजिकल सीरीज से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 275, 385, 449, 5105, अगला टर्म क्या होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या किया हुआ है कि एक क्या है 2 और 5 7 होता है, यानी इन दोनों को जोड़ा हुआ है। 3 और 5 ये 8 होता है, ये 7 हो गया। इसी तरह से 4 और 5 ये 9, 5 और 5 ये 10, तो बढ़ कैसे रहा है 2 3 4 5 6 यहाँ हुआ और प्लस यहाँ 5, यानी 5 और 6 क्या हो गया 11। तो इस तरह से भी प्रश्न को कर लेते हैं कि लास्ट में केवल 5 5 चल रहा है तो 5 लिख दिया, बीच वाले में 1 1 बढ़ रहा है तो 1 10 के बाद 11 आ गया, और यहाँ आ गया 2 3 4 5 6, पहले वाले में भी 1 1 बढ़ रहा है तो यहाँ आ गया 6। तो इसको 2 तरह से आप कर सकते हैं। ये भी प्रश्न इलॉजिकल सीरीज से है, क्योंकि इस टर्म में और इस टर्म में कोई अंतर नहीं है, इस टर्म में इस टर्म में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आप एक बार ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको देखिए। इसको जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बीच वाले का स्क्वायर किया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 5 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये 2 यहाँ लिख दिया, 5 को दाहिने तरफ लिख दिया। इसी तरह से इस 6 का स्क्वायर किया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 3 लिख दिया, ये 6 लिख दिया। इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो देखते हैं कि 5 6 7 8, तो अगली बार होगा 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपके दिमाग हिला देगा अगर आप थोड़ा सा कॉशियस नहीं हुए और ध्यान से नहीं देखे तो। इसमें रिलेशन आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको जल्दी समझ नहीं आएगा अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं और इस घर इलॉजिकल सीरीज के पैटर्न को नहीं जानते हैं कि किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये 2 3 5 7 11, तो इसमें आप जब देखते हैं तो इसके बीच में अंतर लेंगे तो 1 इसमें 2 इसमें 2, फिर इसमें 4, इससे कुछ बात बन नहीं रही है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि ये 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या है, तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 13। तो यही इसका आंसर है। यानी ये प्राइम नंबर का एक सीरीज दिया हुआ है, लगातार प्राइम नंबर का एक सीरीज दिया हुआ है। इनके और इनके बीच में सिर्फ एक रिलेशन है, ये अभाज्य संख्या है। हालांकि इससे और इसके बीच में और कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर करके माइनस करके ढूंढते हैं रिलेशन, तो ये प्रत्येक टर्म में कोई रिलेशन साझा नहीं मिलेगा अलावे अभाज्य संख्या के। ये सभी अभाज्य संख्या है, और अगला अभाज्य संख्या 11 के बाद आएगा 13। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया इलॉजिकल सीरीज, यानी 2 आप जान गए, एक हो गया मिक्स सीरीज, दूसरा हो गया इलॉजिकल सीरीज। तीसरे पे चलते हैं, एन स्क्वायर प्लस माइनस या एन क्यूब प्लस माइनस या डिफरेंस मेथड सीरीज। अब एन स्क्वायर का मतलब होता है नंबर, तो ध्यान रखिए जो प्रश्न एन स्क्वायर प्लस माइनस या एन क्यूब प्लस माइनस से हो जाएंगे वो सभी प्रश्न डिफरेंस मेथड से हो जाएंगे। ये डिफरेंस मेथड क्या है ये भी आप समझ जाएंगे, बस धैर्य बनाए रखिए। तो ध्यान दीजिए, ये 1 9 29 67,
तो जब कभी भी सीरीज आपके सामने आए ना, तो एक बार आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो जो सीरीज में दिए हुए नंबर हैं क्या वो स्क्वायर या क्यूब के नज़दीक हैं क्या, या स्क्वायर या क्यूब है। तो जब आप ये चीज़ ध्यान रखते हैं, लेकिन ये चीज़ तब कर पाते हैं जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ प्रश्न कर लेते हैं तो आपको समझ आने लगता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। तो 1, 9, 29, 67, इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए ध्यान से। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, +1, 1 की क्यूब प्लस 0। 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1। 29 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 2। 67 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 3। तो आप देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे क्या होगा 5 का क्यूब। यहाँ 0, 1, 2, 3, तो अगले क्या होगा +4। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 129। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक तो ये तरीका है, अगर आपको ये मेथड क्लिक कर गया, अगर आपको ये चीज़ें आपके ब्रेन में क्लिक कर गई कि ये क्यूब प्लस माइनस पे सीरीज बेस्ड है और a क्यूब प्लस 0, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2, इस तरह से आगे ये सीरीज बढ़ता है। लेकिन अगर ये क्लिक नहीं कर पाया तो क्या करना है, इसको डिफरेंस मेथड से चले जाना है। अब डिफरेंस मेथड क्या है, तो डिफरेंस मेथड वही है जो आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब कि इनके बीच के अंतर लेना है, सभी के बीच के अंतर, ठीक है। तो जब आप अंतर लेंगे तो ये अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 8 का 9 में से 1 घटा 8, यहाँ 20 और यहाँ आ गया 67, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3, 38। अब यहाँ भी कोई रिलेशन आपको बनता नहीं दिख रहा है, तो फिर इसके भी अंतर लेंगे। तो यहाँ हो गया 12 और ये हो गया यहाँ 18। 12 के बाद 6 जुड़ा तो 18 हुआ, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24। तो 38 में जब 24 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 8 4 12 की 2, 3 2 5 और 1 6, 62। और ये 67 में जब 62 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 129। फिर से आ गया आपका आंसर। तो जब कभी भी आपको n स्क्वायर प्लस माइनस या n क्यूब प्लस माइनस वाला मेथड क्लिक ना कर पाए, आप मान लीजिए वहाँ दिमाग आपका नहीं पहुँच पाता है कि इस तरह से सीरीज बेस्ड है, तो आपको अंतर लेके बना लेना है। प्रत्येक टर्म के बीच का अंतर निकालेंगे और फिर उसमें रिलेशन ढूंढ के और आगे वाले टर्म को पता कर लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न किया जाता है। अगले टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म को क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो आगे वाला टर्म क्या होगा, आगे वाला टर्म होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 तो सभी में है। ये जो स्क्वायर वाले टर्म है ये एक एक लगातार आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 17 आंसर। क्लियर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया मेथड कि ये 0 स्क्वायर प्लस 1, 1 के स्क्वायर प्लस 2 यानी n स्क्वायर प्लस 1 वाले मेथड पे ये बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, n स्क्वायर प्लस 1, इस पे बेस्ड है ये संख्या। तो अगर ये समझ नहीं आया आपको, क्लिक नहीं कर पाया एग्जाम में, तो फिर कैसे करेंगे, इसके डिफरेंस ले लेंगे प्रत्येक टर्म के बीच में। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ लेंगे तो 1, यहाँ लेंगे तो 3, यहाँ लेंगे तो 5, तो 1 में 2 का गैप, फिर 2 का गैप, आगे भी 2 का गैप होगा तो 7, 2 और 7 17 आंसर आ गया। तो इस तरह से भी प्रश्न को कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि
कि सर दोनों क्यों सीखना है, एन क्यू प्लस माइनस या डिफरेंस मेथड, ये दोनों क्यों जानना जरूरी है? जब दोनों से मैथ बन जाता है तो हम इससे ही क्यों ना करें? तो ध्यान रखना, इस बात को समझिए कि मान लीजिए ये ऊपर वाला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक, ऊपर वाला प्रश्न दिया हुआ है और इसमें कोई पार्ट्स, ये बीच वाला पार्ट्स मिक्सिंग है, ठीक, सब कुछ दिया हुआ है लेकिन ये बीच वाला मिसिंग है या यहाँ गलत संख्या दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका गलत संख्या दिया हुआ है और यहाँ 25 दिया हुआ है। अब आपको बतानी है कि इसमें गलत संख्या क्या है। अब जब आप डिफरेंस लेके बनाएंगे ना तो यहाँ डिफरेंस अलग अलग आएंगे और इसमें क्योंकि 2 लेयर में क्वेश्चन जा रहा है, डिफरेंस लेने के बाद फिर से डिफरेंस की डिफरेंस लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जब प्रत्येक टर्म में अंतर लेंगे तो यहाँ से ये 3 नंबर 9, 25 और 67 भी आपके शक के घेरे में आएगा कि ये कौन सा नंबर कहाँ से गलत है और किस तरह से गलत है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये सीरीज 1 का क्यूब प्लस 0 हो रहा है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, यहाँ 3 का क्यूब तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये 4 का क्यूब प्लस 3 हो रहा है, इसी तरह से ये 5 का क्यूब प्लस 4 हो रहा है। तो आपको जब ये पता है ना कि ये सीरीज इस मेथड पे बेस्ड है, ये ए क्यूब प्लस 0 फिर ए क्यूब प्लस 1, इस तरह से प्रश्न आगे बढ़ता है, तो आपको यहाँ पकड़ना, इस नंबर को गलत कहना ज़्यादा आसान रहेगा बाकायदे डिफरेंस मेथड के अगर कंपेयर करेंगे तो इसलिए इस मेथड को भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसका उपयोग कहाँ है सबसे ज़्यादा? वहाँ है जहाँ अगर आपको पूछ दिया कि बीच में नंबर गलत कौन सा है और इसी तरीके पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो आपको यही मेथड है जो एग्जैक्ट आंसर दिला सकता है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 4, 11, 30, 67 अगला नंबर क्या होगा? तो अगला नंबर कैसे निकालेंगे? तो आप देखते हैं इसको कि इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें भी 3 जोड़ूंगा तो 11, 3 का क्यूब 27 होता है, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 30, यहाँ 4 का क्यूब प्लस 3 67, तो आगे क्या होगा? 5 का क्यूब प्लस 3, तो 5 का क्यूब 125 और 3 जोड़ेंगे तो 128 आ गया आंसर। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। और इसके बाद नहीं तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम अंतर लेके बनाएंगे प्रत्येक टर्म में। मैं ये भी प्रश्न को बता देता हूँ कि अंतर लेके, ये 7 अंतर आ गया, यहाँ कितने का अंतर आ गया? 19 का। यहाँ कितने का अंतर आ गया? यहाँ अंतर आ गया 37 का। आगे अंतर कितने का आया? आगे आया 12 का। यहाँ कितना क्या आया? 18 का। तो 12 6 18 हो रहा है, 6 यहाँ भी बढ़ रहा है तो आगे भी प्लस 6 होगा, तो यहाँ हो गया 24। 37 में 24 जोड़ेंगे तो 37 में 24 जोड़ेंगे 7 4 11, 3 और 2 5 और 1 6, और 67 में 61 जोड़ेंगे तो आएगा 128। तो आप अंतर लेकर भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो डिफरेंस मेथड और एन स्क्वायर प्लस माइनस एन क्यूब प्लस माइनस, ये एक ही प्रश्न में दोनों लग जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको, इन दोनों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको पीछे बता दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जब देखते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर प्लस 1। 3 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1। फिर 10 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको लिखता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 1। 5 का स्क्वायर प्लस 1। फिर आगे क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 1। अब आपको ये अभी चल रहा होगा, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये चीज़ पहचानेंगे कैसे सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ इसी पे बेस्ड है? तो ध्यान रखो, जब कभी भी आप बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हो, इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ जाते हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये सीरीज किस तरह से बनी हुई है, किस पैटर्न पे बेस्ड है। तो वो चीज़ें आप समझने लगते हो और आपको आसानी से चीज़ें बन जाती है। और 2 3 4 ही प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि 2 क्यू
+10 करके प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है। 2q a³ + 3 a³ + 2 a³ + 4 a³ का मतलब यहाँ नंबर से ही है, तो इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 का क्यों 36, 36 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो गया 35 आंसर। अगर इससे नहीं आ रहा है तो डिफरेंस ले लो, लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस मेथड वहाँ फेल हो जाएंगे अगर ये कह दिया कि यहाँ 9 दे दिया और बता देना है कि इसमें गलत नंबर कौन सा है और आपको ये चीज़ें पता नहीं है, तो आप फिर अंतर लेते लेते थक जाएंगे, बनेगा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है। अगला प्रश्न क्या है, 14, 16, 19, 24, 31। अब ये प्रश्न किस पे बेस्ड है? अब ये स्क्वायर पे भी बेस्ड नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना ये कोई भी इस तरह से प्रश्न नहीं है। ये स्क्वायर है लेकिन आगे कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये केवल डिफरेंस मेथड से बनेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल डिफरेंस मेथड से बनते हैं, उनमें से एक प्रश्न ये भी है। अब ये प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न क्या है, +2 +3 +5 +7, आगे क्या होगा? तो आप देखते हैं, सॉरी यहाँ 2 है, कि ये 2 हो गया, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, यानी यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। अब लॉजिक आपको समझ नहीं आ रही है कि लॉजिक क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ ये प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, क्या होता है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11, तो 2 3 5 7, तो आगे जुड़ेगा इसमें 11, तो 31 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 आपका आंसर। यानी आप इस 4 चीज़ों को समझ गए, और एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो इससे रिलेटेड है, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जाके भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और इसमें से किसी भी तरह के अगर प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब एक सूचना और, कि ये सब समझने के बाद आपको रीजनिंग की बुक खोलनी है और सीरीज से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करना है। अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो उसको देखना है, समझने का प्रयास करना है, और फिर भी समझ नहीं आए, हालांकि सीरीज में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, अगर आप पीछे बुक के देख लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना है, कहने का मतलब है, तब जाके ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है। ऐसे आपको एक ही बार क्लिक कोई भी मेथड इनमें से होने वाला नहीं है, लेकिन आप अभ्यास करते हैं तो आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।